जय जय भारत साथियों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के साथ वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो हमारा पेपर जो है पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, पेपर सेकेंड सेक्शन ए इकाई फर्स्ट है, जिसमें संविधान में जो है वैचारिक तत्व आते हैं, जिनमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इसमें यहाँ पर शामिल यहाँ पर किया गया है। तो मूल कर्तव्य से पहले अगर आप देखें तो हमारा जो आधुनिक युग होता है वो एक मानव अधिकारों का युग रहा है, जिसमें अगर बात हम करें तो अधिकार जो हम राज्य से प्राप्त करते हैं और अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई जो है वो अधिकार अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के लिए वो मूल कर्तव्य भी वहाँ पर होते हैं। और हम जो है अधिकारों के साथ साथ जो है मूल कर्तव्य की भी है जो है एक भावना हमारे इसमें होनी चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो विश्व के जो लोकतांत्रिक देश है, जिसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ पर जो है मूल कर्तव्य और जो है मूल अधिकार, इन दोनों को ही सामान्य और जो कानून होते हैं उनके तहत इनको यहाँ पर जो है इनको परिणत किया गया है। और जो साम्यवादी देश होते हैं जहाँ पर मूल कर्तव्यों को वहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो मूल कर्तव्य यहाँ पर शामिल नहीं थे। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल जब हुआ था 1975 और 77 में, तब यहाँ पर जो है मूल कर्तव्यों के लिए जो है इनकी आवश्यकताओं के लिए संस्तुति देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में इस समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। और उससे पहले जो है पूर्व सोवियत संघ के जो है संविधान से प्रभावित होकर इन मूल कर्तव्यों को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया। फिर इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इस समिति का गठन का उद्देश्य ये था कि मूल कर्तव्यों से संबंधित इनको संस्तुति यहाँ पर देना थी उस संदर्भ में। फिर इसी के तहत फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है संविधान में जो है संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत जो है संविधान में एक भाग जो है भाग 4 का शामिल किया गया, यानी 4A, जिसमें एक अनुच्छेद रखा गया है सिर्फ, वो है 51 क, जिसके तहत जो है 10 मूल कर्तव्यों को यहाँ पर इस समिति की जो है सिफारिश के आधार पर यहाँ पर शामिल किया गया था। लेकिन समिति ने जो है 8 जो है मूल कर्तव्यों की यहाँ पर सिफारिश की थी, लेकिन इस संशोधन के द्वारा यहाँ पर 10 जो है मूल कर्तव्यों को यहाँ पर शामिल किया गया। फिर 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है 11वां मूल कर्तव्य भी यहाँ पर शामिल किया गया। अब जो हम यहाँ पर देखेंगे आगे 1 बाय 1 के जो संविधान में कौन कौन से 11 ही जो हमारे कौन कौन से मूल कर्तव्य यहाँ पर होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि अनुच्छेद जो है 51 क के अनुसार जो है भारत जो है हमारे मूल कर्तव्य की अगर बात हम करें तो भारत का जो प्रत्येक नागरिक होगा उसका ये मूल कर्तव्य होगा कि वह संविधान का एक तो पालन करें, है ना, और उसके जितने भी आदर्श होते हैं, संस्थाएं और जो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इनका क्या करना, हमें आदर करना। फर्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। फिर स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो है प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श होते हैं, जितने भी जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन को जो है हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने जितने भी आदर्श रहे हैं, लाइक श्री महात्मा गांधी जी रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, और उस वक्त जितने भी उच्च आदर्श थे उनको हृदय में उनका संजोए रखना और उनको क्या करना कि उनका पालन करना, यानी कि उनके आदर्श, उनके विचारों को, है ना। फिर अगर देखा जाए तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण भी बनाए रखना। फिर आती है देश की रक्षा करना और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यानी कि हमारे देश में जब भी कोई संकट आता है तब हमें क्या करना है कि हमारे देश की रक्षा के लिए जब भी हमें आह्वान किया जाए तो हमें जो है हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए हमें सबसे आगे आकर तत्परता के साथ जो है हमें हमारे जो है ड्यूटीज़ को हमें यहाँ पर निभाना चाहिए। तो यह है कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो होती हैं कि भारत के सभी लोगों में एक समरसता और एक समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करना, यहाँ पर निर्माण करना, और जो सभी धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों और ऐसे प्रथाओं का हमें त्याग करना जो स्त्रियों या महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि भारत के सभी लोगों में एक समरसता की, इक्वलिटी की और एक समान जो है भाईचारे की भावना का क्या हो, यहाँ पर निर्माण हो। और जो धर्म, भाषा है, यानी कि हम सोचते हैं कि नहीं वो अलग रिलीजियस से हैं या किसी और धर्म का है, उसकी भाषा कुछ और है, वो किसी और प्रदेश में रहता है या किसी और वर्ग का अगर है, तो हम उसके साथ जो है
समानता का व्यवहार ना करें। लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान में बात कही गई है कि हमें यहाँ पर समरसता और एक समान जो है एक भाईचारे की भावना का यहाँ पर निर्माण करना है, और इन सभी जो हैं प्रकार के जो भेदभाव से ऐसी जो है यूँ कहें कि ये जो समान जो भावना होती है सभी भेदभाव से परे होना चाहिए। और हमें जो महिलाओं के जो सम्मान के विरुद्ध जो ऐसी प्रथाएं होती हैं या कुप्रथाएं होती हैं उनका क्या करना है, जैसे कि दहेज प्रथा हो गई है, या यूँ कहें कि जो पुराने ज़माने में चलती हैं बहुत सारी प्रथाएं होती हैं ऐसी, उनको क्या करना है कि यहाँ पे हमें उनका क्या करना है कि यहाँ पे त्याग करना है एक तरीके से। और हमारी जो सामाजिक जो संस्कृति होती है उसकी गौरवशाली परंपरा जो होती है उनका महत्व समझना और उनका क्या करना, परीक्षण करना। हमारी जो संस्कृति रही है सनातन संस्कृति और सनातन धर्म है, और जो है हमारे यहाँ पर जो है विभिन्न जो है जातियाँ भी यहाँ पर निवास करती हैं जिनकी अलग अलग संस्कृति होती है, उनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं होती हैं। उनको भी हमें समझना है, उनका भी क्या करना, हमें परीक्षण करना, और उनको भी है उनके लिए उनके प्रति भी हमारे इसमें जो है एक समान जो है इक्वलिटी की यहाँ पर भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात हम करें तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करना और संवर्धन करना और सुधार की भावना का उनमें विकास करना। देखो प्राकृतिक पर्यावरण में जो है जिसमें वन आते हैं, यानी कि वनों का हमें क्या करना है कि उनमें संरक्षण करना और उनको अधिक से अधिक वन जो है उनको संरक्षित रहें, ये हमारी एक सोच ऐसी होना चाहिए। झील जो है, अगर झील की अगर बात हम करें तो इनमें जो है किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना होना, जैसे नदी में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो, ये भी हमारी ड्यूटीज़ होती है। और वन्य जो है उनकी रक्षा करना भी हमारा एक जो है कर्तव्य होता है, एक नैतिक दायित्व यहाँ पर बनता है, और उनकी रक्षा करना भी हमारे जो ड्यूटीज़ यहाँ पर होती है। फिर वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है, यानी कि हमें जो साइंटिफिक जो है किसी भी चीज़ को अगर देखना हो तो हमें साइंटिफिक जो है उसको एक दृष्टिकोण से ही देखना, एक व्यू होना चाहिए साइंटिफिक। किसी भी चीज़ को हमें पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना होना चाहिए जो, और मानववाद और ज्ञान अर्जन की हमेशा और उनमें सुधार की भावना का विकास करना, यानी कि हमें हर दिन कुछ नया सीखने की भावना होना चाहिए, जो है रिफ्रेशमेंट के साथ में जो कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा सीखें, इसी भावना का विकास जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यहाँ पर कहा गया है। फिर जो है सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, जो पब्लिकली जो असेट होती है, उनको क्या करना, सुरक्षित रखना। जैसे हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट जितने भी यहाँ पर जो है हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं, उनको क्या करना कि उनको सुरक्षित रखना, किसी प्रकार की यहाँ पर क्या हमें हिंसा नहीं करना। तो ये जो है कुछ जो है यहाँ पर पॉइंट बनते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। अब जो हम देख रहे हैं वो नेक्स्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं कि जो 10वां जो हमारा मूल कर्तव्य होता है वो ये होता है कि व्यक्तिगत जो सामूहिक जो गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र जो हमारे निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई जो है ऊंचाइयों को यहाँ पर प्राप्त करें। यानी हमारे जितने भी कार्य अगर होंगे जो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक गतिविधि के रूप में हो, तो कार्य इस प्रकार से होना चाहिए जिनसे जो है हम निरंतर जो हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है, एक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए, और जो है एक सतत जो है निरंतर एक जो है यूँ कहें कि समावेशी विकास के साथ में जो है राष्ट्र यहाँ पर निरंतर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को यहाँ पर छुए। फिर अगर देखा जाए तो लास्ट वाला जो मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य, जिसे 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है यहाँ पर भारतीय संविधान में यहाँ पर इसको जोड़ा गया है। और इसके तहत जो है 11वां मूल कर्तव्य ये होता है कि जो यदि माता पिता जो संरक्षक होते हैं किसी बच्चों के, तो उनका ये कर्तव्य होता है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के जो हैं आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराएं। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। टोटल यहाँ पर 11 जो है मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में यहाँ पर वर्णित होते हैं, जिनका हमें नैतिक जो हमारा एक दायित्व बनता है कि इन सभी का हमें पालन यहाँ पे करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मूल कर्तव्यों की यहाँ पर विशेषताएं। तो मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि कुछ कर्तव्य क्या होते हैं कि नैतिक होते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं नागरिक कर्तव्य होते हैं। नैतिक कर्तव्य अगर देखा जाए तो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी उच्च आदर्श रहे हैं, हमारे जितने भी जो व्यक्तित्व जो रहे हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, एक सम्मान उनको देना, उनके प्रति हमें सम्मान की एक भावना होनी चाहिए। और जो नागरिक कर्तव्य के होते हैं कि जो हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, और इनका क्या हमें सम्मान इनका करना चाहिए, ये हमारे होते हैं नागरिक कर्तव्य। और ये क्या होते हैं कि मूल्य, भारतीय परंपरा, जो पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होते हैं कि नागरिकों के लिए जो है
है, न कि विदेशों के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए होते हैं, विदेशों के लिए ये उपलब्ध ये व्यवस्था नहीं होती है इनमें। यहाँ पर मूल कर्तव्य की जो प्रकृति होती है वो होती है इनकी गैर न्यायोचित होती है। क्या होती है इनकी प्रकृति जो होती है वो होती है गैर न्यायोचित। अभी जो गैर न्यायोचित प्रकृति की अगर बात हम करें तो संविधान में अगर बात हम की जाए तो न्यायालय के जरिए जो है इनकी क्रियान्वयन की कोई व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। यानी कि इनके जब हनन की अगर बात हम करें तो इनके हनन के खिलाफ जो है यूँ कहें कि न्यायालय में जाने की कोई व्यवस्था, यहाँ पर कोई कानूनी संस्तुति यहाँ पर नहीं है। संसद जो होती है उपयुक्त विधान के द्वारा जो है इनके क्रियान्वयन के लिए क्या होती है, मूल कर्तव्य के क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर स्वतंत्र होती है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे मूल कर्तव्यों की जो है विशेषताएं।